दोस्तों, आज देव पुरस्कार एवं सरस्वती सम्मान से जिन जिन लेखकों को सम्मानित किया गया था, आज उसकी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कंपलसरी आते हैं। खास करके सरस्वती सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं देव पुरस्कार। तो सर्वप्रथम देव पुरस्कार जिस रचनाकार को प्राप्त हुआ था उनका नाम है दुलारे लाल भार्गव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नाम दुलारे लाल भार्गव। इनको प्राप्त हुआ था दुलारे दोहावली के लिए। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुलारे दोहावली के लिए इनको देव पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद रामनाथ ज्योतिषी को प्राप्त हुआ था देव पुरस्कार। उनकी रचना रामचंद्रोदय के लिए। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इजी है, आप याद कर लेंगे। देखिए, दुलारे लाल के साथ दुलारे दोहावली, ठीक है। तो लेखक का नाम जो है रचना के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसी वैसा ही जैसे रामनाथ ज्योतिषी में राम का जो नाम है, राम लेखक जो है उनका नाम रामचंद्रोदय के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ राम आ जाता है और लेखक का जो नाम है वो भी राम है। और यहाँ पे जैसे दुलारे हैं तो यहाँ भी दुलारे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद चलिए आज ये पढ़ते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान आपने नाम जरूर सुना होगा कि बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान माना जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी साहित्य में सरस्वती सम्मान जो है वो किसी को ज्ञात ना हो। तो सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम वर्ष 1991 में सर्वप्रथम सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। अग्निपथ आपने नाम सुना होगा कविता का, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो परंतु उनको जो देव सरस्वती सम्मान जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 10 द्वार से सोपान तक। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो 10 द्वार से सोपान तक के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त हुआ था सरस्वती सम्मान। हालांकि उनका जो प्रसिद्ध कविता है अग्निपथ, वो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी कविता है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1997 में जिस लेखक को सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था वो थे लीलाधर जगूड़ी जी। आपने नाम सुना होगा लीलाधर जगूड़ी जी का। उनको प्राप्त हुआ था नाटक जारी है के लिए। ठीक है, नाटक जारी है के लिए प्राप्त हुआ था उनको सरस्वती सम्मान। और उसके बाद 2013 को गोविंद मिश्र जी को प्राप्त हुआ था सरस्वती सम्मान। धूल पौधों पर रचना के लिए उनको प्राप्त हुआ था गोविंद मिश्र जी को सरस्वती सम्मान। अब पढ़ते हैं दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो किन किन लेखकों को प्राप्त हुआ था। तो सर्वप्रथम जिसे प्राप्त हुआ था वो थे सुमित्रानंदन पंत, बहुत ही प्रसिद्ध छायावादी लेखक। प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहलाते हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, तो उनको लोकायतन के लिए प्राप्त हुआ था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लोकायतन के लिए। उसके बाद आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो सुमन जो है उनका उपनाम है, तो ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि शिवमंगल सिंह जी का उपनाम क्या है। तो उनका उपनाम है सुमन। ठीक है, तो उनको प्राप्त हुआ था मिट्टी की बारात के लिए उनको प्राप्त हुआ था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल जी, एक और प्रसिद्ध लेखक, उनको प्राप्त हुआ था फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद रामविलास शर्मा जी को प्राप्त हुआ था भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। ठीक है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद आते हैं अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर जी को प्राप्त हुआ था अमृत और विष उनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन आ सकता है मेनली एग्जाम में कि अमृत और विष जो है वो किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा अमृतलाल नागर जी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसके बाद जो थे
अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को प्राप्त हुआ था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। उनकी झीनी झीनी बीनी चदरिया, बहुत ही प्रसिद्ध रचना ये। तो अब नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल भी है पर नाम याद रख लीजिए आप, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने लिखा था और उनकी इसी रचना की वजह से उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। मेनली इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पुरस्कार का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में पुरस्कार थे और जिन जिन लेखकों को ये प्राप्त हुआ था वो सारा आज हम पढ़ चुके हैं, और यही इसी से ही क्वेश्चन आता है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और आप वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, बीएड हो, डीएसएसबी हो या फिर टीजीटी पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, पुरस्कार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी के बेसिस पे ही आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम कल पढ़ेंगे ये विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ, किस किस स्थान पर, किस किस देश में कहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो हम वो कल पढ़ेंगे विस्तार के साथ, हम वो कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड मैं लाऊंगा तो वो वहाँ पे मैं आपको नोटिफाई कर लूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जो भी अपडेट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।